हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो पर्पस है वो बैकग्राउंड से आपको आइडिया लग रहा होगा और आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी हो सकता है आ रहा हो कि सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले कई सालों से मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके अलावा मैं खुद कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराता हूँ। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जब इंटरव्यू देते हैं तो हमारी इंस्ट्रक्शन हमारे स्टूडेंट्स को रहती है कि आप जो है इंटरव्यू होने के बाद हमसे जो है शेयर करें कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चन जो है इंटरव्यूअर ने आपसे पूछे और आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, क्या सिचुएशन सिनेरियो जो है उन्होंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा जो है उनका फीडबैक क्या रहा। तो उसी से रिलेटेड हमारा जो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का जो पर्पस है वो यही है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है, खासकर अपने ऑनलाइन असेसमेंट में या फिर कई बार वर्बल इंटरव्यू में भी इंटरव्यूअर पूछ लेता है। तो वो इसी क्वेश्चन को इसलिए पूछता है कि वो ये जानना चाहता है कि आपका जो बैकग्राउंड है या फिर जो बेसिक फंडामेंटल है वो कितना स्ट्रांग है, आपको कितना डेप्थ में नॉलेज है फंडामेंटल की। ठीक है, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमें लगा कि एक हाई लेवल डिस्कशन हमें करना चाहिए। इसका डिटेल डिस्कशन आगे फ्यूचर की वीडियोस में भी होगा, जो इसके फैक्टर्स या कंपोनेंट्स होंगे। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या होती है और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करने के लिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इसके कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हाई लेवल डिस्कशन है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ऐसी स्टेटमेंट जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिजनेस का जो है फाइनेंशियल स्टेटस आपको पता लगे। मतलब आपको ये पता लगे कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस की, या फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी फाइनेंशियली स्टेबल है, वो प्रॉफिट में है, लॉस में है। इस तरह के और भी मल्टीपल जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं या फिर उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम फैक्टर्स को पिक करते हैं या फिर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी ऐसी स्टेटमेंट या फिर रिपोर्ट्स कवर होती हैं उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है या फिर जो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे फाइनेंशियल या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में जो एक्चुअल स्टेटस है वो पता लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी एसेट्स हैं। ठीक है, एसेट्स का अगर छोटा सा एग्जांपल दूं तो एसेट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती है। ठीक है, बिजनेस को रन करने में, और उसका जो पर्पस होता है या फिर उसका जो मोटिव होता है एसेट्स को परचेज करने का, वो रीसेल करना नहीं होता। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए कि मशीन परचेज करती है प्रोडक्शन के लिए, तो मशीन परचेज करके प्रोडक्शन करना उसका पर्पस है, ना कि मशीन को परचेज करके उसे रीसेल करना। ठीक है, तो मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, कार हो गई। ठीक है, इस तरह की जो कंपोनेंट्स हैं वो एसेट्स की कैटेगरीज में कवर होती हैं, और जो लाइबिलिटीज की कैटेगरीज में कवर होते हैं वो आपका, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ने लोन लिया है बैंक से तो वो लोन जो है वो लाइबिलिटी की कैटेगरी में होगा। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑन क्रेडिट, उधार में मटेरियल या गुड्स या सर्विसेज परचेज की हैं, तो जिस वेंडर या सप्लायर से परचेज की हैं वो वेंडर सप्लायर जो है वो एज अ क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में शो होगा बैलेंस शीट के अंदर। हाँ, इसके अंदर एक और कंपोनेंट होता है बैलेंस शीट के अंदर, वो आपका कैपिटल से रिलेटेड होता है। ठीक है, कैपिटल जो बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है फंड, जो बिजनेस को रन करने के लिए इनिशियली यूज होता है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं वो बैलेंस शीट के अंदर कवर होते हैं। बैलेंस शीट को बहुत डिटेल में भी जानेंगे हम आगे फ्यूचर की वीडियोस में। तो आज का जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स कवर होते हैं, नॉर्मली ये इंटरव्यूअर पूछता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे फैक्टर या दूसरे रिपोर्ट्स या दूसरी स्टेटमेंट को के ऊपर। ये है हमारा पी एंड एल स्टेटमेंट। ठीक है, इसे हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं आजकल, और बहुत पहले स्कूल टाइम में आपने, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो पी एंड एल अकाउंट जो है, जो आपने पी एंड एल अकाउंट प्रिपेयर किया है वो वही इनकम स्टेटमेंट या पी एंड एल स्टेटमेंट कहलाती है। इसके भी दो फैक्टर्स या पैरामीटर्स होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक पार्ट है वो इनकम है, दूसरा पार्ट आपका एक्सपेंस है। इनकम मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन लाइन ऑफ बिजनेस है। ठीक है, वो इनकम जो है प्रोडक्ट, सेल ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकता है, सेल ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है। ठीक है,
तो और दूसरा जो पार्ट है एक्सपेंस का, एक्सपेंस के अंदर मल्टीपल एक्सपेंसेस जो है नॉर्मली कवर होते हैं, जिसमें आपका रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। इस तरह के जितने भी एक्सपेंस और इनकम है वो सारे रिकॉर्ड होते हैं P&L अकाउंट में, P&L स्टेटमेंट में या फिर इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। और इसके थ्रू जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, वो इस स्टेटमेंट या फिर इस रिपोर्ट के थ्रू हमें पता लगता है, ठीक है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कैश का फ्लो है, मतलब कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है और बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये इसके अंदर कंसिडर होता है, रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इसी की कैलकुलेशन होती है। इसके अंदर जो फर्दर बाइफिकेशन है वो 3 फर्दर बाइफिकेशन या फिर कैटेगराइजेशन है, जिसमें सबसे पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब यह है कि जो बिजनेस ऑपरेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, ठीक है, उसके थ्रू जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, वो इन एक्टिविटीज के अंदर कवर होता है। लाइक कि आप जो है मटेरियल या गुड्स को परचेज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन करने के बाद जो फिनिश गुड्स है या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे सेल कर रहे हैं, तो वो इनफ्लो आउटफ्लो यहाँ कवर होगा। इसके अलावा जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एसेट्स हैं, ठीक है, उसे खरीदने के लिए जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, या फिर उसे अगर आप सेल कर रहे हैं, मतलब यूज करने के बाद स्क्रैप कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो भी इसमें कवर हो जाता है। और लास्ट में है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस को जो है मैनेज करना या फाइनेंस को कंसिडर करना। लाइक कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंड को अरेंज करने के लिए कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है, लोन लेती है, डिबेंचर इशू करती है, तो इस तरह की एक्टिविटीज कहाँ कवर होती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो ये जितने भी फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए, लाइक जो हमने बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, और जो P&L अकाउंट में इनकम और एक्सपेंसेस, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन सब का डिटेल वीडियो भी हम आगे फ्यूचर में शेयर करेंगे आपको, जिससे आपको और ज्यादा डिटेल नॉलेज और इंफॉर्मेशन डेप्थ में मिले आपको, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा वो एक और स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर होती है, जिसे कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। यहां पर स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी लिखा है, ठीक है। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट होती है कि इसके अंदर अगर कहीं कोई चेंजेस हैं, चेंजेस इन इक्विटी, मैंने नीचे मेंशन भी किया है। चेंजेस इन इक्विटी जो है, इक्विटी का मतलब ये होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो आप बोल सकते हैं कि ओनरशिप जो होती है उनके पास होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं किसी कंपनी के। तो इनके इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो अमाउंट में या फिर इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर कोई फ्लक्चुएशन है या वेरिएशन है या फिर चेंजेस जो हो रहे हैं, वो चेंजेस यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं इक्विटी शेयर स्टेटमेंट के अंदर, चेंजेस ऑफ इक्विटी शेयर के अंदर, जिसके अंदर जो है हम ये चीज चेक करते हैं कि हाँ, कंपनी ने जो है जो इक्विटी शेयर इनिशियली थे कंपनी के पास, जो उसने इशू किए थे, ठीक है, शेयर होल्डर्स ने जो परचेज किए थे, और उसके बाद कोई नए इक्विटी शेयर अगर कंपनी ने इशू किए हैं वो इसमें रिकॉर्ड होते हैं। कई बार बाय बैक किया जाता है, शेयर जो इशू हो गए उन्हें वापस से बाय बैक करती हैं कंपनीज, परचेज करती हैं, वो भी इसमें कंसिडर होता है। इसके अंदर ये भी कंसिडर होता है कि जो कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट अर्न किया तो उसमें से कितना पार्ट जो है वो रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा, कितना पार्ट अदर रिजर्व्स में ट्रांसफर होगा। तो इस तरह की कैलकुलेशन, इस तरह का ट्रांसफर भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये जो 4 मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो पैरामीटर या फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर हमने बात करी किसकी, पहली रिपोर्ट है हमारी बैलेंस शीट, दूसरा है P&L अकाउंट जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, तीसरा हमारा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा है हमारा चेंजेस इन इक्विटी शेयर स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो एक और पार्ट रहता है नोट्स टू अकाउंट का, तो नोट्स टू अकाउंट जो है एक तरह से सपोर्टिंग होते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ठीक है। डिटेल जो है, काफी डिटेल इंफॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट में होती है, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो वो भी इसी का पार्ट बनता है, ठीक है। होप कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता लगा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स कवर होते हैं और इन फैक्टर्स का क्या रेलेवेंस है
हाँ, फ्यूचर में हम इसे और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे और आप इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेरी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर रिस्पॉन्ड कर देंगे। और अगर कोई आपके माइंड में भी कोई टॉपिक आ रहा है, आप चाहते हो कि उस पर वीडियो बनाएं हम, तो आप कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।